बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीमा सादी में सिफत चल रही है आजिज़ी की और उसका आज दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में 5 अशार हमने पढ़ लिए हैं। आजिज़ी की तारीफ़ हो रही है और आज उसका दूसरा सबक है। हमारे पास सबसे पहला शेर आज की जो क्लास है उसमें और मजमूई तौर पर ये सिफत तवाज़ु का छठा शेर है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तवाज़ु कुनद होश मंदे गुज़ी नेहद शाख पुर में व सर बर ज़मी। तवाज़ो का माना है आजिज़ी और कुनद का माना है करता है, होशमंद अक्लमंद को कहते हैं, और गुज़ी का माना इख्तियार। नेहद निहानन रखना, नेहद मुज़ारे ये पीछे गुज़र चुका है और इसका माना है रखता है या रखती है। जैसा भी आपके पास फ़ाइल होगा, मुज़क्कर होगा तो आप उसी का तर्जमा रखता है कर लो, और मुअन्नस है तो उसी का तर्जमा आप रखती है कर लो। शाख किसी भी दरख्त की टहनी को कहते हैं और पुर का माना होता है भरी हुई, मेवा फल को कहते हैं, सर सर को कहते हैं, और बर का माना है ऊपर, और ज़मीन ज़मीन को कहते हैं। पूरे शेर का तर्जमा ये है ऊपर वाले मिसरे का, अक्लमंद आजिज़ी इख्तियार करता है, यानी जिसके अंदर समझदारी है ना, जो बेवकूफ़ और पागल और अहमक नहीं है, वो आजिज़ी इख्तियार करता है। एक मिसाल दी है कि फलों से भरी शाख सर ज़मीन पर रखती है। आप किसी फलदार दरख्त को देखें, जिस शाख के ऊपर जितना ज़्यादा फल होगा उसका सर ज़मीन की जानिब उतना ही ज़्यादा झुका हुआ होगा। ऊंचे सर उन शाखों के होते हैं जिनके ऊपर फल नहीं हुआ करते। इसलिए किसी आदमी के अंदर अगर तकब्बुर है तो समझ लो कि ये फैज़ से खाली है, और जहाँ से फैज़ मिलेगा उसका सर झुका हुआ होगा। शेख सादी फरमाते हैं यहीं से समझ लो कि नेहद शाख पुर में व सर बर ज़मीन, जो फलों से भरी शाख होती है उसका सर कभी भी ऊंचा नहीं होता, उसका सर हमेशा नीचे की तरफ होता है, ज़मीन की तरफ होता है। तवाज़ो बबद हुर्मत अफ़ज़ाए तू कुनद दर बहिश्ते बरी जाए तू। तवाज़ो का माना आजिज़ी, बवद का माना है, हुर्मत अफ़ज़ा, हुर्मत अलग लफ्ज़ है, अफ़ज़ा अलग है, मिलाकर इसमें फ़ाइल बनाया। हुर्मत का माना होता है इज़्ज़त, अफ़ज़ा माना बढ़ाना, हुर्मत अफ़ज़ा इज़्ज़त बढ़ाने वाली, और तू का माना तेरी। कुनद का माना करेगी, दर का माना होता है में, और बहिश्त जन्नत को कहते हैं, बरी ऊंची चीज़ जगह को कहते हैं, और जाए जगह, और जाए तू तेरी जगह। अब पूरे शेर का तर्जमा हम यूँ करेंगे, तवाज़ो बबद हुर्मत अफ़ज़ाए तू, आजिज़ी तेरी इज़्ज़त बढ़ाने वाली। ये मत समझ कि अगर बुज़ुर्गों के सामने सारे बुज़ुर्ग कुर्सियों पर बैठे हैं और तू ज़मीन पर बैठ गया तो तेरी इज़्ज़त में कमी आ जाएगी। नहीं आएगी। आजिज़ी करके तो देख, अल्लाह ताला उस बंदे को जो आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसका मकाम बुलंद फरमा देता है। शेख सादी फरमाते हैं आजिज़ी तेरी इज़्ज़त बढ़ाने वाली। ये मत समझ कि आजिज़ी से तेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी या लोग समझेंगे कि इसका तो मकाम मर्तबा ही कोई नहीं है। कुनद दर बहिश्ते बरी जाए तू, ये आजिज़ी तो तुझे जन्नतुल फिरदौस में ले जाएगी, जन्नतुल फिरदौस में तेरा ठिकाना बनाएगी। इसलिए मेरे भाई तकब्बुर मत कर और गुरूर मत कर, आजिज़ी इख्तियार कर कि ये आजिज़ी तुझे जन्नत तक ले जाए। आगे देखिए, तवाज़ो कलीदे दरे जन्नतस्त सर अफराज यो जाहरा ज़ीनतस्त। तवाज़ु का माना आजिज़ी, कलीद कहते हैं चाबी को, कुंजी को, दर दरवाज़ा। ये लीजिए जी, दर का माना अभी तक में पढ़ते आए हैं और अब दर का माना आ गया दरवाज़ा, और दरे जन्नत जन्नत का दरवाज़ा। और जब कलीद को लेकर चलेंगे, कलीदे दरे जन्नत जन्नत के दरवाज़े की चाबी, और अस्त का माना है। नीचे चलें, सर अफराजी सरबुलंदी और कामयाबी, जाह मर्तबा, रा की जीनत माना जीनत यानी खूबसूरती और हुस्न, अस्त है। पूरे शेर का तर्जमा होगा, तवाज़ो कलीदे दरे जन्नत अस्त, आजिज़ी जन्नत के दरवाज़े की चाबी है और सर बुलंदी और मर्तबे की जीनत है। अब तुझे सर बुलंदी मिले, मर्तबा बुलंद हो, उसमें खूबसूरती तभी होगी कि तेरी तबीयत के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी हो। कसेरा के गर्दन कशी दर सरस्त, तवाज़ो अज़ो याफ्तन खुश तरस्त। कसेरा के जिस किसी के, गर्दन कशी ये इकट्ठा लफ्ज़ है। गर्दन वैसे गर्दन का माना होता है गर्दन, और कशी माना खींचना, गर्दन कशी गर्दन खिंची हुई, यूं गर्दन अकड़ी हुई का मतलब तकब्बुर, यानी जिस आदमी दर सर सर में अस्त है, जिस किसी के सर में गर्दन कशी है, यानी
جو آدمی کسی منصب پر فائز ہے، جو آدمی حکومت کے اندر ہے، جو آدمی کسی بڑے عہدے پر ہے، تو اس کے سر میں گردن کشی آ جاتی ہے نا، اس کے اندر ایک تکبر جیسی چیز آ جاتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تواضع معنی عاجزی، عضو اصل میں تھا عضو، اس سے یافتن کا معنی پانا، خوشتر بہت اچھا است ہے۔ اب مطلب کیا ہوا؟ جس کسی کے سر میں تکبر ہے، جو کوئی ایسے مقام پر موجود ہے کہ تکبر کر سکتا ہے، تواضع عضو یافتن خوش ترست، ایسے بندے سے اگر آپ عاجزی پائیں تو یہ اصل کمال چیز ہے۔ تواضع عضو یافتن خوش ترست، جو صاحب منصب ہے، جو بلند مرتبے والا ہے، جو عزت جاہ و جلال مال و منال والا ہے، اس سے اگر آپ کو عاجزی ملتی ہے نا تو یہ بہت کمال چیز ہے۔ یہاں تک ہمارے 4 شعر پورے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی در صفت تواضع کا سبق ختم نہیں ہوا، اس کے کچھ اشعار باقی ہیں، اس کو ہم اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔